राजधानी रांची में ईडी की पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अलग अलग जगह पर अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पत्रकार से लाइजनर बने प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची के हरमू स्थित आवास पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है। ये देखिए, प्रेम प्रकाश का किराया का मकान है, इसी में प्रेम प्रकाश रहा करते थे और आज ईडी की टीम पहुंची है पूरे दल बल के साथ। और ईडी की टीम पहुंचने के साथ ही जैसे ये सूचना मिली, तमाम राजधानी रांची के जितने पत्रकार हैं वह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल आपने जिस तरह से देखा था कि किस तरह से कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें विशाल चौधरी, निशित के साथ साथ कई और लोगों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। ये शैलोदय जो लिखा हुआ है, यूके झा का ये मकान है और प्रेम प्रकाश जो नाम बताया जा रहा है, जिसे लाइजनर बताया जा रहा है सरकार में रहते हुए, चाहे कोई भी सरकार हो, प्रेम प्रकाश का बहुत चलता था, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो या फिर फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार हो। गेट के अंदर सीआरपीएफ के जवान जो हैं बैठे हुए हैं और अंदर लगातार कागजात खंगाले जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी की टीम के यहाँ पहुँचने से पहले प्रेम प्रकाश यहाँ से फरार हो चुका है। जो जानकारी है उसके अनुसार वह विदेश जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, प्रेम प्रकाश का आवास है, वो किराए के मकान पर रहता है और वो विदेश भाग चुका है। आप बताइए कि भाई प्रेम प्रकाश का प्रोफाइल क्या है? देखिए, प्रेम प्रकाश का प्रोफाइल अगर आप समझना चाहेंगे तो पिछले कई सरकारों में जो है एक लाइजनर के तौर पर काम करते थे। लेकिन जो सूचना मिल रही है प्रेम प्रकाश के बारे में वो ये है कि ये पेशे से जब इनकी करियर की शुरुआत हुई तो ये पहले पत्रकारिता कर रहे थे और उसके बाद एक केस में भी ये फंसे और उसके बाद ये जेल गए। जेल से जब निकले तो उसके बाद धीरे धीरे लाइजनिंग करने लगे और रांची में, मतलब कि झारखंड में जो है एक वरीय आईएएस पदाधिकारी अभी पदस्थापित हैं, उनकी मदद से ये लगातार सरकार के संपर्क में आए। सरकार चाहे किसी की भी हो, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो या फिर मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार हो, प्रेम प्रकाश एक ऐसा नाम रहा जो कि सत्ता के गलियारों में लाइजनिंग का काम करता रहा। आपको याद होगा सनी, प्रेम प्रकाश के आवास तक कैसे पहुंची ईडी? किससे पूछताछ के बाद इनका नाम सामने आया? देखिए, जिस तरीके से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में लगातार ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब ईडी की टीम लगातार जांच कर रही थी, उसी दौरान प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया। जैसा कि आपने कहा भी कि कल यानी कि मंगलवार के दिन जब विशाल चौधरी और निशित केसरी के यहाँ जो छापेमारी चली ईडी के द्वारा, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही जो है उनका नाम आया था। उसी के तहत प्रेम प्रकाश का भी नाम आया और नाम आने के बाद ईडी की टीम जो है आज छापेमारी करने पहुंची है। लेकिन जैसा कि जो सूचना मिल रही है हम लोगों को कि प्रेम प्रकाश यहाँ रह नहीं रहा है, वो विदेश यानी कि नेपाल में अभी जो है फ़िलहाल उसका ठिकाना है। वैसे जो सूचना है सनी कि वो ज़्यादातर समय यहाँ रहता भी नहीं है, क्योंकि ये किराया का मकान है और वो रहने वाला रोहतास का है जो कि बिहार में है। अच्छा, अभी बनारस यूपी के बनारस में जो है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की सूचना जो है ईडी को मिली है और ये चर्चा आम से भी रही है कि पिछली सरकार में यानी कि रघुवर दास की सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी थी यानी कि पूर्व मुख्य सचिव राजवाला वर्मा, उनके साथ भी नज़दीकियों की जो चर्चा है वो प्रेम प्रकाश का नाम सामने आता रहा था। और रघुवर दास की सरकार में जो रघुवर दास का जो मेन जो बड़ा लोक कल्याणकारी योजना जिसको रघुवर दास हमेशा बताते रहते थे, मिड डे मील को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया पैकेजिंग का और स्कूलों में अंडा देने का जो ये था, तो ये अंडा वगैरह ये सब सर्व करने का जो जिम्मेवारी था, मतलब कि जो टेंडर मिला था वो प्रेम प्रकाश को मिला था, जो सूचनाएँ मिल रही है। और लगातार अब जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें हेमंत सोरेन की सरकार में जो घटनाक्रम हुए हैं, खास करके एक जो सूचना अभी जो मिली है हम लोगों को कि ये जो शराब नीति में जो चेंजिंग हुआ, कई सारे जो मसले हुए, जो बदलाव हुए, उसमें भी ये ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और लगातार ये पूछताछ जो है अंदर चल रही है। अभी दो और पदाधिकारी ईडी के पहुँचे हैं यहाँ पर। इससे पहले भी कई अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। ये क्या प्रेम प्रकाश जानकारी दी सर? कुछ नहीं देख सकते, अभी हमको बुलाया गया, देख लेंगे। अच्छा, आप कौन? हाँ, खोलिए इसको, खोलिए प्रेम प्रकाश रेंट पे रहते हैं, खोलो इसको। ये उनका मकान है। ये मुझे अभी कुछ नहीं मालूम, कभी अंदर जाने दीजिए, उसको देखे बाद बात बताएंगे। अभी हम नहीं बता सकते। ईडी से है, ईडी से। प्रेम प्रकाश का है मकान, ये अभी बता नहीं सकते। अभी हम खोलो फट से, क्या कर रहे हो तुम लोग?
होने के लिए बोले ना। देखिए ये ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और इनके साथ एक और यहाँ पर पदाधिकारी हैं और लगातार यहाँ पर ईडी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। संजय, कई पदाधिकारी आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, लग रहा है कि बड़ा गहन जांच हो रहा है। देखिए, चूंकि यहाँ पे प्रेम प्रकाश के नहीं होने की सूचना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि वो विदेश यानी कि नेपाल में अभी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और जाहिर सी बात है सनी कि आपको पता है कि पिछले 20 दिनों से ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है और प्रेम प्रकाश को तो मालूम होगा ही कि जब ईडी की टीम जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी तो इनका भी नाम सामने आ सकता है। ऐसे में प्रेम प्रकाश तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके घर में जिस तरीके से ईडी की टीम लगातार अभी कार्रवाई कर रही है तो हो सकता है कि कई सारे कागजात मिलें, कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलें जिससे ये साबित तो हो सके कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेम प्रकाश का नाम आया है। अच्छा, पूजा सिंघल जेल चली गई, उसके बाद प्रेम प्रकाश के आवास पर जो है छापा पड़ रहा है, तो क्या ये पूजा सिंघल से पूछताछ के आधार पर पड़ रहा है या फिर अभी साहेबगंज के जो डीएमओ हैं विभूति उनसे पूछताछ के आधार पर ये छापा? देखिए, मेरे पास जो ईडी के प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा जो कल की जो खबरें थी सनी, उसमें यही था कि आईएएस पूजा सिंघल ने ही नाम लिया था, विशाल चौधरी और निशित केसरी का नाम आया था और वो दरअसल इस सिलसिले में नाम आया था क्योंकि जो भ्रष्टाचार का जो बड़ा रकम जो कलेक्शन होता है उसका इन्वेस्टमेंट यानी कि काली कमाई को सफ़ेद करने का जो प्रक्रिया था तो उसका इन्वेस्टमेंट करने में विशाल चौधरी और निशित केसरी का नाम था। और विशाल चौधरी चूँकि स्किल डिपार्टमेंट का लार्ज लेवल पे काम करते थे और निशित केसरी का जो नाम आया उसमें वो बिल्डर हैं और इन्हीं लोगों के नाम के दौरान जो है प्रेम प्रकाश का नाम आया है। तो ये हो सकता है कि कल चूँकि विशाल चौधरी से काफ़ी देर तक ईडी पूछते रही तो हो सकता है विशाल चौधरी ने नाम लिया होगा या संभवतः ये भी है कि निशित केसरी ने नाम लिया होगा। ये जो सारे जो नाम आ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और आप देखिए कि पूरे मनी लॉन्ड्रिंग में जब मनरेगा से तो शुरुआत हुआ लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तक मामला गया, अवैध माइनिंग में जो मामला सामने निकल करके आ रहा है, तो ये सारे मामला जो है एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि ईडी की टीम जो है अभी पिछले कई घंटों से यहाँ पे छापेमारी कर रही है। अच्छा, प्रेम प्रकाश जो आप बता रहे हैं कि लाइजनिंग का काम करते हैं, ये किस तरह का लाइजनिंग कराते हैं? ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं या फिर कहीं और ठिका पट्टा दिलाने का काम? देखिए, प्रेम प्रकाश का 2-3 तरीके का काम है। पहला, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हर सरकारों में होते रही है। जिस आईएएस आईपीएस को यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने चाहिए था वो इन घरों में आया करते थे। प्रेम प्रकाश के संपर्क के जरिए प्रेम प्रकाश सूचना में जो राजनेता जो सत्ता में रहे हैं, पावरफुल लोग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अधिकारी इसी आवास में आके अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते थे। तब तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसे भी ईडी की टीम नहीं, बिल्कुल, ये तो सीसीटीवी और इन सारी चीज़ों पे ईडी काम करेगी ही। ईडी को तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका और क्या काम था? उनका और काम दूसरे राज्यों में इन्वेस्टमेंट का था। मूल रूप से अगर आप देखिए कि जिस तरीके से बनारस में भी छापेमारी चल रही है सनी, बनारस के अलावे रोहतास में छापेमारी चल रही है, पटना में छापेमारी चल रही है, रांची के 2-3 जगहों पे छापेमारी चल रही है। तो ये जो प्रेम प्रकाश जो है वो पिछली सरकारों से ही जो है कई वरीय आईएएस अधिकारियों का, नेताओं का जो पैसा है वो दूसरे राज्यों में, खास करके बनारस और लखनऊ जैसे जगहों पे जो है वो इन पैसों का, काले पैसों का जो है इन्वेस्टमेंट करते थे। बिल्कुल, देखिए प्रेम प्रकाश के इस आवास पर अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है। जैसा कि हमने दिखाया कि अभी तुरंत 2 ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं और वो फिर से गहनता से जांच और छानबीन में जुटे हैं। हमारे सहयोगी संजय ने जिस तरह से बताया कि प्रेम प्रकाश जो पत्रकार से लाइजनर बने और इस सरकार में भी लाइजनी का काम करते थे। इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार थी तो उसमें मिड डे मील में अंडा सप्लाई का काम करते थे। तो सत्ता में बहुत मजबूत पकड़ थी, चाहे वो किसी की भी सत्ता रहे, रघुवर दास की सत्ता रहे या फिर हेमंत सोरेन की सत्ता रहे। लेकिन अभी जो जांच या फिर कार्रवाई चल रही है ये माना जा सकता है कि एक तरफ निलंबित आईएएस पूजा सिंघल होटवार जेल चली गई है, दूसरी तरफ साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से पूछताछ चल रही है और तीसरी तरफ ये कार्रवाई हो रही है। तो तीनों को अगर जोड़ कर देखिएगा तो पता चलेगा कि मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ जांच मनी लॉन्ड्रिंग से होते हुए अब ये सत्ता के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रहा है। और यही वजह है कि ईडी हर एक उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, हर एक उस व्यक्ति के घर पर जा रही है और छापेमारी कर रही है जो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो ये बीच का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये नाम जो प्रेम प्रकाश के, जिस प्रेम प्रकाश के घर पर आज छापेमारी चल रही है, पिछले 15-20 दिनों से
गोड्डा से जो सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, वह प्रेम प्रकाश का नाम लेते रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम लेते रहे तो क्या वो अपने घर में कोई कागजात छोड़ेगा, पैसे छोड़ेगा? और जाहिर सी बात है कि वो खुद विदेश जा चुका है। तो अब देखना है कि इस छोड़े हुए घर में ईडी को क्या कुछ मिलता है। हालांकि मिलकर भी क्या ईडी बताती है ये तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब तक ईडी की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। वो या तो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है या फिर कोर्ट से जानकारी मिली है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रेम प्रकाश का जब इस मामले में नाम आ गया है तब ये आगे और इसमें किन किन लोगों का नाम जुड़ता है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in